American 11, are you trying to call? The cockpit is not answering their phone. The plane just What? 737. It what? Like the World Trade Who are you Center. talking to? Listen, on an airplane that's been hijacked. दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी लादेन का खात्मा अमेरिकी नेवी ने पाकिस्तान में घुसकर मारा था। रही हैं अखबार। नमस्कार, मैं अरित और आप देख रहे हैं अखबार। आज ही के दिन 11 साल पहले 2011 में अमेरिका ने दुनिया के सबसे खतरनाक माने जाने वाले आतंकी ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। इसके साथ ही अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के 10 साल बाद इसका बदला लिया था। ओसामा के मारे जाने के पूरे ऑपरेशन की निगरानी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने खुद की थी। ओबामा ने ही ओसामा के मारे जाने का ऐलान भी किया था। अल कायदा ने अमेरिका पर किया था आतंकी हमला। ओसामा बिन लादेन 10 मार्च 1957 को सऊदी अरब के रियाद में पैदा हुआ था। उसने आतंकी संगठन अल कायदा का गठन किया था। वह अमेरिका पर 9 सितंबर 2001 को हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। उसके आतंकी संगठन अल कायदा के आतंकियों ने 4 प्लेन हाईजैक करके अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ट्विन टावर से टकरा दिया था। तीसरे प्लेन को उन्होंने पेंटागन से टकराया था, जबकि चौथा प्लेन क्रैश हो गया था। इस आतंकी हमले में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थी और करीब 3000 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 25,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने ओसामा और अल कायदा के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। इसके लिए अफगानिस्तान, अल कायदा और तालिबान के आतंकियों के खात्मे के लिए युद्ध छेड़ दिया था। करीब 10 साल तक चले ऑपरेशन में अमेरिका ने हजारों आतंकियों मौत की नींद सुला दिया था। हालांकि कई प्रयासों के बावजूद ओसामा उनके हाथ नहीं आया था। अमेरिका का ऑपरेशन नेपच्यून, जिसने किया था ओसामा का खात्मा। आखिरकार 10 साल बाद अमेरिका को ओसामा के पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपे होने का पता चल चुका था और उसने आतंकी को ढेर करने के लिए ऑपरेशन नेपच्यून CS शुरू किया। यह पूरा ऑपरेशन इतना गोपनीय रखा गया कि पाकिस्तान को इस बात की भनक तक नहीं लगी। अमेरिकी सेना के विशेष दस्ते ने उसकी सीमा में घुसकर अल कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को ढेर कर दिया था। अब अभियान को अमेरिका नेवी सील के कमांडो ने अंजाम दिया था। ओसामा को मारने के लिए 25 सील कमांडो ने 6 अमेरिकी हेलीकॉप्टर में अफगानिस्तान से उड़ान भरी। 90 मिनट के सफर के बाद यह हेलीकॉप्टर इस्लामाबाद के 120 किलोमीटर दूर एबटाबाद से उस कंपाउंड में उतरा जहां ओसामा रहता था। मकान की तीसरी मंजिल पर ओसामा था। कमांडो वहां पहुंचे और लादेन के चेहरे पर, सिर पर गोली मारी। लादेन को मारने के बाद अमेरिकी कमांडो उसकी लाश को बैग में पैक कर अफगानिस्तान ले गए। ये पूरा ऑपरेशन 40 मिनट चला। इसके बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ओसामा की मौत की पुष्टि की। अभियान में ओसामा की पत्नी और एक बेटे की भी मौत हुई थी। किसने मारी ओसामा को गोली? इस बात की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है कि आखिर ओसामा को गोली किस अमेरिकी नेवी कमांडो ने मारी थी। ओसामा को मारने के ऑपरेशन में शामिल रहे अमेरिकी नेवी सील के एक ऑफिसर रॉबर्ट ओ नील ने अपनी किताब द ऑपरेटर में ये दावा किया कि ओसामा बिन लादेन की मौत उनकी चलाई गई 3 गोलियों से हुई थी। नेवी सील के 400 से अधिक अभियानों में शामिल रहे रॉबर्ट ने अपनी किताब में ओसामा को मारने के पूरे ऑपरेशन का विस्तार जिक्र से किया था। नील का दावा यह है कि ओसामा को 3 गोलियां मारी थी, 2 जब वह खड़ा था और उसके गिरने के बाद ओसामा की लाश समुद्र में बहा दी गई थी। लादेन की मौत के बाद उसकी लाश को दफनाने के बजाय समुद्र में बहा दिया गया था। दरअसल अमेरिका को डर था कि लादेन की लाश को दफनाने से उसके समर्थक उसकी मज़ार को महत्वपूर्ण जगह बना देते। लादेन के लाश के साथ क्या हुआ, इसकी जानकारी उसकी मौत के कुछ दिनों बाद अमेरिकी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच ईमेल पर हुई बातचीत पर मिली थी। अमेरिकी नेवी के रियर एडमिरल चार्ल्स गोइट ने अपने मेल में लिखा था कि लादेन के शव को एक ताबूत में रखकर समुद्र में बहा दिया गया। हालांकि 2015 में अमेरिकी खोजी पत्रकार सिमर हर्ष ने अमेरिकी सरकार के ओसामा के शव को समुद्र में बहाए जाने की बात को झूठ बताते हुए दावा किया कि इस आतंकी के शव के राइफल की गोलियों में कई टुकड़े किए गए थे और उनमें से कुछ को
हिंदू कुश पर्वत के ऊपर फेंका गया था। महात्मा गांधी की हत्या के मामले में शुरू हुई थी सुनवाई। मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने की थी। 2 मई 1948 को बापू के हत्यारों की सजा को लेकर पंजाब हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी। करीब 60 दिन बाद सुनवाई चली और 21 जून को आरोपियों को सजा सुनाई गई। इस मामले में बंदूक पहुंचाने से लेकर गोडसे को प्रार्थना स्थल तक ले जाने में मदद करने तक कई लोग शामिल थे। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने 8 लोगों को आरोपी बनाया। नथुराम गोडसे, उसका भाई गोपाल गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, मदन लाल पाहवा, विनायक सावरकर आरोपी थे। इस मामले की सुनवाई लाल किला में बने ट्रायल कोर्ट में शुरू हुई थी, जिसका फैसला 10 फरवरी 1949 को आया था। जज आत्माचरण ने नथुराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई थी। सबूतों के अभाव में सावरकर को बरी किया। बाद में दत्तात्रेय, परचुरे और शंकर कस्तैया को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। बाकी 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई। दोषियों ने ट्रायल कोर्ट रूम के फैसले के खिलाफ पंजाब हाईकोर्ट से अपील की। 15 नवंबर 1949 को गोडसे और आप्टे का अंबाला जेल में फांसी पर लटका दिया गया। 12 अक्टूबर 1964 को गोपाल गोडसे, विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा उम्र कैद की सजा काटकर रिहा हुए। आज के लिए इतना ही। बाकी अपडेट के लिए देखते रहिए अखबार।